इस तरह तीनों को प्राण प्रतिष्ठा हो जाए। प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद इसी तरह पूजा करें। और हम लोग के परंपरा में कुशा के ब्रह्म ऋषि बना के वहाँ स्थापित करने का भी नियम है, क्योंकि सीता ने ब्राह्मण को श्राप दिया था, इसलिए जो श्राद्ध का काम होता है वहाँ कुशा का ब्राह्मण स्थापित करते हैं हम लोग, कार्य सिद्ध होने के लिए। तो ये भी नियम है। वहाँ प्रतिमा तो है, तो प्रतिमा तो भगवान का स्वरूप होता है, इसलिए ब्राह्मण का स्वरूप भी कुशा का भी ऋषि बना के वहीं स्थापित करे कलश के सामने। इस तरह फिर जो पार्वण श्राद्ध का विधि है उसी तरह का श्राद्ध भी होगा वहाँ, श्राद्ध का विधि विधान जो वहाँ उस त्रिपिंडी श्राद्ध विधि विधान में सभी श्राद्ध का विधि विधान आता है। और वहाँ जो 2-3 पंडित अतिरिक्त होते हैं उन लोग का वर्ण करना है, यथासंभव हो यथाशक्ति कपड़े जूते चप्पल इत्यादि दे करके भी वर्ण कर सकते हैं, साधारण से भी कैसे हो, लेकिन वर्ण करना चाहिए। वहाँ संकल्प ब्राह्मण को वर्ण करके वो लोग वैदिक सूक्त पाठ करेंगे जब तक अनुष्ठान चलेगा, क्योंकि 2.5-3 घंटा का अनुष्ठान होता है ये। तो लोग वैदिक सूक्त पाठ करते रहेंगे। आप वहाँ जो प्राण प्रतिष्ठा करके तीनों त्रिगुण स्वरूप त्रिमूर्ति भगवान को अलग अलग से पूजा करेंगे, है ना। इस तरह फिर श्राद्ध का विधि करेंगे, पार्वण श्राद्ध का विधि सही वहाँ श्राद्ध होता है, सिद्धान्नदान होता है। इसके बाद में पिंड बनाना है आपको। जैसे विष्णु श्राद्ध के लिए जौ का आटा का पिंड होना चाहिए, और ब्रह्म स्वरूप श्राद्ध के लिए चावल का आटा का पिंड होना चाहिए, और रुद्र स्वरूप पिंडदान के लिए तिल का आटा संभव हो तो तिल का आटा से भी बना सकते हैं, और तिल का आटा संभव ना हो तो गुड़ में तिल मिला करके लड्डू बना के भी पिंडदान कर सकते हैं। ये तीनों प्रकार का पिंडदान हो गया, क्योंकि यहाँ त्रिमूर्ति त्रिगुण स्वरूप 3 मूर्ति भगवान को स्थापित किया जाता है, हवन पूजन प्राण प्रतिष्ठापन किया जाता है। तो पितर का भी शास्त्र का कहावत है, 3 गुण स्वरूपी पितर लोग भी प्रेत में जब भटकते हैं तो 3 त्रिगुण रूप होते हैं उनका भी, सतगुणी रजगुणी तमोगुणी। तो सतगुणी प्रेत के लिए विष्णु स्वरूप मान के वहाँ विष्णु का पूजा के साथ में जौ का पिंडदान, और रजगुणी प्रेत बना है जो पितरलोक में से तो उनको ब्रह्मस्वरूप और रजगुणी चावल का पिंडदान, चावल का आटा का पिंडदान, और जो तमोगुणी रुद्र स्वरूप प्रेत है उसको तिल का पिंडदान। ऐसे विधि विधान बताए हैं। तो उसमें जो अंत में श्राद्ध समाप्त होने पर वहाँ पिंडदान हो जाने के बाद वहाँ पिंड के ऊपर तर्पण करने का विधि है। तर्पण करने का विधि है, पहले विष्णु प्रतिमा में शंख से तर्पण करें, और पुरुष सूक्त द्वारा वहाँ मंत्र प्रार्थना है बीच बीच में, उस पिंड के ऊपर पंचामृत से तर्पण करें। और गन्ना के रस भी मिला के, पंचामृत में गन्ना के रस भी मिला के वहाँ तर्पण करें विष्णु पिंड में, सतगुणी स्वरूप पिंड में। और रजगुणी स्वरूप पिंड में मिश्रित फलों का रस इत्यादि वो पंचामृत में मिला के करें। और तमोगुणी जो पिंड होता है वहाँ तर्पण का उतना विशेषता नहीं देता है, अंत में अक्षयोदक खटाई से अक्षयोदक देने का विधि है। और ब्रह्मा जी को जो ब्रह्म पिंड में तर्पण करेंगे तो कमंडलू से करें, ठीक है। और तो तमोगुणी जो स्वरूप तिल का पिंड है उसमें तर्पण करने का विधि नहीं है, केवल सूक्त पाठ ही विशेष बताया गया। अंत में जो अक्षयोदक देगा वहाँ नींबू रस खटाई से, नींबू रस हो या इमली का रस हो, इस तरह। और ब्रह्मा जी को मिश्रित रस, खजूर का रस, खजूर गुड़, ये सब मिला के ब्रह्मा जी को किया जाता है तर्पण ब्रह्मपिंड में, ठीक है। इस तरह
त्रिपिंडी श्राद्ध करने का विधि विधान है। जब तर्पण का काम समापन होने पर फिर वहाँ अक्षयोदक अंत में देगा। अक्षयोदक दे करके फिर पितरों का मोक्ष का कामना किया जाता है, वहाँ प्रार्थना है। तब तक ये काम खत्म होते हुए इधर जो वर्ण किया वो 3 पंडित सूक्त भी पाठ समाप्त कर लेंगे। इसके बाद में वो तीनों कलश में जो भगवान को आह्वान स्थापन करके प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ, ये सब विसर्जन किया जाता है। विसर्जन करने के बाद और वहाँ चढ़ाए हुए जो सामग्री सब और शालिग्राम शंख सहित वस्त्र आदि दक्षिणा का साथ में संकल्प करके सतगुणी विष्णु का प्रतिमा सहित सतगुणी ब्राह्मण को संकल्प करके दान देंगे। एक ही साथ में वस्त्र आभूषण सहित वो सोने का प्रतिमा जो स्थापित किया हुआ है वो दक्षिणा साथ में संकल्प लेकर के सतगुणी ब्राह्मण को दिया जाता है। इसके बाद में द्वितीय नंबर उसी तरह वो कमंडलू जो है और ब्रह्मा जी में चढ़ाए हुए वस्त्र आदि इत्यादि और वो चांदी का प्रतिमा इत्यादि सभी फिर इस अलग से संकल्प लेकर के ऐसे रजगुणी ब्राह्मण का नाम में वो भी संकल्प कह दिया जाता है। इसी तरह जो रुद्र प्रतिमा स्थापित किए हैं उनका साथ में छाता, जूता, कपड़ा, चप्पल इत्यादि जो भी हो ये सब दक्षिणा सा और वो तांबा का प्रतिमा सहित तमोगुणी ब्राह्मण को नाम में संकल्प करके दिया जाता है। ठीक है, तो वो रुद्रदान देने के लिए अगर वहीं महापात्र जो महापात्र ब्राह्मण कहते हैं, महापात्र ब्राह्मण मिल जाता है तो और सोने में सुहागा, सोचिए बहुत अच्छा अनुष्ठान सिद्ध हुआ, उनको दे दीजिए। वो इस तरह संकल्प दक्षिणा सब दान हो जाने के बाद अब वो पिंड सब ले जा करके नदी में प्रवाहित करें, डुबा दें नदी में, पानी में। जो प्रवाहित हो जाएगा हो जाएगा। उसके बाद में जो कलश है वो भी सब नदी में विसर्जन करना है। और वहाँ जो भुज्जी उज्जी दान दिया होता है, जो सिद्धन्न, वो भी हकीकत में ब्राह्मण को लेना नहीं है, वहाँ वहीं छोड़ दे, या कोई ऐसे महापात्र मिल जाता है तो उनको दे दे, वो ले सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण को ले जाना नहीं है, वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो प्रतिक्रिया का किया हुआ कार्य है। वो वहाँ का अनाज जो सिद्धान्न ले जा के ब्राह्मण खाते हैं तो वो उनका पितर दोष का जितना पाप है वो ब्राह्मण खा जाते हैं, तो उनका असर ब्राह्मण को भी होता है। नहीं लेना है उसको दान, केवल दक्षिणा और संकल्प करके जो वस्त्र आदि वो भगवान का नाम में चढ़ाए हुआ वस्त्र आदि और दक्षिणा दिया हुआ दान वही ले सकते हैं ब्राह्मण। बाकी वहाँ का पदार्थ कुछ भी नहीं लेना है, वैसे छोड़ देना है। पिंड और वो कलश संपूर्ण नदी में विसर्जन करना है। इसके बाद में सब विसर्जन होने के बाद कर्म समर्पण का वहीं संकल्प ले, नदी का जल हथेली में लेकर के वहाँ छोड़ दे, भगवान का नाम में कर्म अर्पण करें और नहाए। नहाने के बाद वो जो नए वस्त्र पहन के जो कर्म किए थे ना, उस वस्त्र को वहीं नदी में प्रवाहित कर दे, छोड़ दे, और नई वस्त्र पहन के घर में आ जाए। घर में आने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं, फिर से भोजन दक्षिणा दें। इस तरह आशीर्वाद लेके आप कार्य संपन्न कराएंगे तो आपका पितृदोष जरूर शांत हो जाएगा, आपका रुके हुए कार्य बन जाएगा, आपका शादी विवाह में रुकावट हुआ है शादी हो जाएगा, जिनका संतान पैदा होने में रुकावट आ रही है उनका संतान पैदा हो जाएगा, और हर काम बिगड़े हुए काम बन जाएगा। जिनका बार बार इंटरव्यू में खराब होता है, उनका जॉब नहीं लग पाता है, ऐसे लोगों का जॉब भी लग पाएगा, ये जरूर होगा। ये प्रैक्टिकली हमने करके देखे हैं ये काम। पितर रुष्ट होने से काम में बाधा अड़चन रुकावट आता है,
ये करने से वो सब खुल जाता है। यही बताने के लिए आज लाइव वीडियो में आया हूँ मैं। जो कोई इसके बारे में और विस्तार से जानना चाहे तो हमसे संपर्क कर सकते हैं फिर से। तो इसी के साथ मैं ये लाइव वीडियो यहीं समाप्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद।